आज आपके सामने ये महान हस्ती आए हैं, मैं उन सबों का एक जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही इस पूरे प्रोग्राम को हर तरीके से तन मन धन से जिस आयरन लेडी ने ऑर्गेनाइज करवाया है, जिन्होंने अपने हर कामों को नजरअंदाज करके इस काम के लिए, इस संगीत की दुनिया में संगीतमय करने के लिए पूरे पटना वासियों को ऑर्गेनाइज किया है। आदरणीय मीनू सिंह जी, एलएमसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के निदेशिका, कम्युनिकेशन आंखें के संस्थापक, माननीय अतिथि महोदय से मैं आग्रह करूंगा कृपया कर आए। आनंद जी भाई साहब को भी मशहूर संगीतकार, जिसकी आवाज से, जिसकी उपस्थिति से आज पूरा पटना उनको देखने को तरस रहा है, उनके सुनने को तरस रहा है। मैं उस महान संगीतकार को मैं आमंत्रित करना चाहूँ। साथी साहब, बिहार को भी एक गौरव प्राप्त हुआ है कि त्रिपुरारी शरण जी, उन्होंने भी अपने फिल्म में, संगीत में अच्छी पकड़ बनाई है। आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, इन महान हस्तियों का खड़े होकर तालियों से स्वागत करें। एक बार जोरदार स्वागत, जोरदार क्लैपिंग के साथ माननीय त्रिपुरारी शरण जी। आइए आलोक राज जी, कोई बात नहीं, एक जोरदार क्लैपिंग से इन सबों का स्वागत करें। अब मैं एक एक कर अब मैं सर्वप्रथम प्रिया भट्टाचार्य से अनुरोध करूंगा, वो कृपया स्टेज पर आए। प्रिया भट्टाचार्य, सर्वप्रथम मैं कम्युनिकेशन आंखें के संपादक गौरव सिंह जी को आग्रह करूंगा कि कृपया कर पूजनीय हमारे जो मशहूर संगीतकार हैं उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित करें। और एक बॉम्बे से जो मशहूर गायिका प्रिया भट्टाचार्य आई हुई हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये हमारे माननीय अतिथि मंत्री महोदय बिहार सरकार श्री रामचंद्र जी को बुके देकर प्रस्तुत करें। गौरव जी, आप माननीय मंत्री महोदय को मोमेंटो देकर सम्मानित करें।
अब मैं एक और महान हस्ती भाई धीरेन्द्र शाह जी, जो आनंद जी शाह जी के लड़के हैं, हम लोगों का एक सौभाग्य है वो भी अब यहाँ उपस्थित है। मैं माननीय विधान पार्षद श्री संजय भाई जी से आग्रह करूंगा, कृपया कर उन्हें सम्मानित मोमेंटो देकर सम्मानित करें। और माननीय मंत्री महोदय जी से मैं आग्रह करूंगा, इस यंग कलाकार जो माननीय आनंद जी शाह जी के लड़के हैं, उन्हें बुके देकर सम्मानित करें। अब मैं मशहूर संगीतकार जो भाई आनंद शाह जी हैं, मैं उनसे एक छोटा सा विनम्रता करूंगा। एक इस युवक नवयुवक कम्युनिकेशन आंखें के जो संपादक हैं श्री गौरव सिंह जी को मोमेंटो देकर प्लीज उन्हें आशीर्वाद दें, उन्हें ब्लेसिंग करें कि आपके जैसे लीजेंड को हमेशा ये प्रोग्राम करवाएं और इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। अब मैं गौरव जी से आग्रह करूंगा कि त्रिपुरारी शरण जी को बुके देकर सम्मानित करें। एक मिस्टर ताज जी को मैं आग्रह करूंगा कि आलोक जी को भी बुके देकर, आलोक राज जी को बुके देकर सम्मानित करें। जी अब मैं माननीय सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, कृपया कराएं और अपने आशीर्वचन से इस पूरे सभागार को संबोधित करें। माननीय मंत्री महोदय जी। आज काफी नौजवानों के लिए और हम सभी के लिए सुखद दिन है। हम अपने बड़े भाई और खासकर संगीतकार, देश नहीं बल्कि दुनिया के मानचित्रों पर भारत का सम्मान बढ़ाने वाले हमारे बगल में खड़े आनंद जी, इनके सुपुत्र नौजवान जो अच्छे गीतकार हैं, हमारे इस मंच पर सभी राजनेतागण, पदाधिकारीगण और बम्बे की नगरी से चलकर बिहार की ऐतिहासिक धरती पर आए सभी कलाकार भाइयों का बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री के हैसियत से आप सभी के तरफ से मैं आनंद जी और आनंद जी के ग्रुप के सभी कलाकार और वाद्य वादन पर बैठे सभी कलाकारों को मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ जिस कार्यक्रम को आयाम देने वाले जो हमारे जो भी ताज साहब हैं या रिलायंस डिजिटल है या ये हमारे आंखें जो दैनिक जागरण का है, ये सभी जो हमारे जो साथी हैं जिनके सहयोग से इन सभी साथियों को और आनंद जी को आज हम लोग देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि जिनके सहयोग से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके स्नेह प्यार से हम सभी लोग आज सुनने के लिए आनंद जी के आए हैं। और आनंद जी के तो हम लोग काफ़ी और बिहार के लोग सदियों से इनके जो है गाने का कहर रहा है और आपने तो हंसाया भी है और रुलाया भी है। आपके गाने में वो जादू है। इस बिहार की मिट्टी, बिहार के भी कलाकार, ये हमारे आलोक राज भी हैं जो आपके लिखी हुई और आपके गाने को भी काफ़ी उत्सुकता से भी गाते हैं। और सभी कलाकार को भी मैं बधाई देता हूं और पत्रकार बंधुओं को भी बधाई देता हूं। आप सभी को भी बधाई देता हूं। धन्यवाद। सर जी, गिफ्ट करा के आप किया है तो कुछ गाते तो होंगे ही। आज मैं आपको बुला दूंगा क्योंकि आप भी तो कलाकार हैं। हाँ, अब तैयार है ना सब सुनने के लिए?
आवाज कहाँ जाके होठों पे आ गई इनकी, होठों पे छोड़ो तो। होठों से छू लो मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ गीत मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे होगी तो देखेंगे बलवन नई रीत जला करके मेरा गीत अमर कर दो। नई रीत जला करके मेरा गीत अमर कर दो। सरकार ने आपके आनंद में खलल नहीं डाला है, इसके लिए आप एक बार ताली बजा के सरकार को बधाई दीजिए। अब आनंद जी का आनंद आप लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े रोमांटिक भी लगते हैं और सही गाना गाया है उन्होंने, होठों से छू लो तो मेरा गीत अमर कर दो। सरकार के बाद वक्त होता है प्रशासन का, तो जब प्रशासन का वक्त हो तो आलोक राज जी जरूर गुनगुना देते हैं। आप बिग हैंड फॉर आलोक राज। ये आपसे आशीर्वाद लेकर और कल्याण जी को याद करके, इनका एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। वैसे मेरा गला फंसा हुआ है, फिर भी कोशिश करूंगा। जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है मैं उसको गाने की कोशिश कर रहा हूँ।
यहाँ के लोग बड़े म्यूजिकल हैं और रंगीन भी हैं और गड़बड़ हो तो फिर वो भी हैं, है ना। तो आज का जो ये प्रोग्राम जो है बहुत सारों पुराने गीत आज आप पसंद कर रहे हैं, इसका हमें खुशी है कि इतने सारे लोग एक साथ यहाँ इन पुराने गीतों को सुन रहे हैं और पुराने बजाने वाले भी सब साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पे। काम करते 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 आइए ये बैठो और बीच में कभी आपको बात करूँ तो अच्छा लगेगा ना आपको, आप वो बात करेंगे अपन। और आप संभालिए कौन आ रहे, मोहतरमा कौन आ रही है? सर सबसे पहले तो यहाँ की जाने वाली आरजे अंजलि आई है रेडियो मिर्ची से, आपका आशीर्वाद दें। अंजलि गाना तो बाद में सुनोगे, लेकिन जो ठुमक के आप आएंगे फिर से आइए, चल के आई बात में एक बार फिर से आइए, मतलब तालियां। हाँ आइए बताइए, आए हाँ क्या गला है, क्या बनता है, कौन सा गाना गा रही है? सर ये गाना नहीं गाएंगे, अच्छा बातचीत। मेरा काम गाना सुनाना है आनंद जी। पिछले 10 सालों से मैं यहाँ पे गाने पटना में सुना रही हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि आज द लिविंग लेजेंड आनंद जी के साथ मैं स्टेज पे हूँ। प्लीज पटना एक जोरदार तालियां। तो मुझे पता चला कि यहाँ पर आना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ओपनिंग लाइन क्या बोलूँ, तो मैंने आपके दो जो गाने हैं मैंने उसको मिक्स करके किया। मैं ये कोशिश की जब सोचा क्या पहनूं, पहले सोचा होगा क्या पहनूं, लगा कि मैं उम्मीद करी आनंद जी से पूरा आनंदमय स्टाइल में आऊँ आपसे मिलने। सर दो ही चीज अभी देश में चल रहा है, एक बाबा रामदेव की पतंजलि और पटना में अंजलि। थैंक यू सो मच। वैसे ये सच है कि हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में, ये सच है कि हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में, पर सच ये भी है वो साथी ने तेरे बिना भी क्या जाने। बस ये इंट्रो इतना काफी है आनंद जी और कल्याण जी के लिए। और मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, पटना के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे शहर में पहली बार, नहीं तो मैं कंप्लेंट करूँगी इतना लेट क्यों आए आप छोटी थी तब आपका हमारा मिलना आ गया था तो
माइक 2-3 लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिया, माफी चाहूंगा। तो सर मैं यही कहना चाह रहा था कि इतना अच्छा लगता है, गाने 50 साल पहले बने हुए हैं लेकिन आज भी सबकी जबान पे हैं। यहाँ बैठा हुआ हर इंसान गुनगुना रहा था, मैंने देखा है। ये जादू आपका है सर। वंस अगेन जोरदार तालियां फॉर कल्याण जी आनंद जी, थैंक यू सो मच। एंड नाउ सर उन खूबसूरत से नगमे जो है उनमें से पिटारा खोलना चाहूंगा अंजलि, और अब एक ऐसी सिंगर को सर मैं बुलाना चाहूंगा जिनकी आवाज को आपने टीवी और फिल्मों के जरिए बहुत सुना है, ऑडियो सीडीज में सुना है। Born in Shillong, entertaining the world, पूरे वर्ल्ड को एंटरटेन कर रही हैं, जिनकी खूबसूरत आवाज को आपने सुना था बालाजी टेलीफिल्म्स के टीवी शो क्योंकि सांस भी कभी बहो थी, कसौटी जिंदगी की, कुसुम कहानी घर घर की, कैसा ये प्यार है, फिल्म जुदाई, जंग, अग्निसाक्षी, कुछ तो है साथी, और बहुत सारी फिल्मों में आवाज को सुना है। तो मैं चाहूंगा अब ज्यादा तारीफ नहीं करूं, अब खुद उनकी आवाज सुनेंगे। सर के खूबसूरत नगमों को खूबसूरत आवाज देंगी प्रिया भट्टाचार्य। Reliance Digital presents an evening with Anand ji and Kalyan ji in association with Campus Media, event managed by Taj Music Event Group, sponsored by Communication आंखें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, और एक बार फिर से मैं प्रिया जी का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करती हूँ। और आज इससे पहले कि प्रिया जी शुरू करें, आज दो तरह के पेट भरते हैं, एक तो आप खाना खाते हैं तो पेट भरता है, और एक दिल का पेट भरता है। तो आज दिल का पेट भरने वाला है यहाँ पे, और वो है आनंद जी और कल्याण जी के इतने सारे गानों में से कुछ ऐसे गाने जो हम आज भी गुनगुनाते हैं, कल भी गुनगुनाएंगे, और पता नहीं कितने सालों से हम गुनगुनाते रहे। तो प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर प्रिया जी।
So 1967 का किस्सा जो है वो आनंद जी जो है वो हमें बताने वाले हैं इस गाने के बारे में, फिल्म के बारे में। आपको दिन में नहीं बनेगी तो भाई ने हम दोनों सोचा कि भाई क्या करें, कलर का ज़माना का इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बना रहे हैं, हीरो भी नया है, कैसे चलेगा। तो भाई बोले कि चलो अभी इतना फोर्स कर रहे हैं तो एक बना तो एक कलर भी फ्लॉप हो सकती है ना, तो बना ही वो पिक्चर। गुजरात का कलर था, हमको कोई मज़ा आया, गुजराती को हिंदी में ट्रेंड करना था, वो भी सक्सेस हो गया। और ये गाना जो बना हिंदी में जी ने बहुत अच्छा लिखा, चंदा सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये उसका नाम गाइए। वाह क्या बात है प्रिया जी। प्रिया जी के लिए जोरदार तालियां। तालियां बहुत कम है, ऐसा मैंने की जनसंख्या आपकी यहाँ कम है, जितने भी लोग ऐसा परमाणु बम है। सर बिहार है सर, बिहार पूरे देश में राज करता है। जरा जोरदार तालियां। कल्याण जी आनंद जी साहब की नाइट है सर, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। असल सब इतनी सुरीली मेलोडी क्वीन कहा जाता है इनको, अब दिखती भी है। तालियां बजाइए, सर के खूबसूरत नगमे गुनगुना रहे हैं सर। यादगार शाम है आज की, मैंने पहले ही कहा था। थैंक यू प्रिया जी। मैं जाने से पहले ये कहना चाहूँगी जी, मेरी तारीफ में बिल्कुल बिल्कुल, आप तो ऑलवेज रॉकिंग हैं। जी। क्या बोलूं, ये मेरी सौभाग्य है कि मैं
आनंद जी जैसे लेजेंड के सामने आज इनके भी गाने गा रही हूँ। और आप सब प्रस्तुत जितने भी लोग हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया ताली बजाने के लिए। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये मौका मिला। एंड थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू आनंद जी। जब से तुझको देखा है, देख के खुदा को माना है, मान के दिल ये कहता है, मेरी खुशियों का तू है खजाना। तेरे प्यार की मंजूरी कर दे कभी मेरी पूरी, तुझसे थोड़ी भी दूरी मुझको करती है दीवाना। आना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मचल जाता हूँ, पाने को मचल जाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। हेलो, तेरे चेहरे में वो जादू है, ये आपके लिए था। आप इतने खूबसूरत हैं, इतना तो तैयार किया कल्याण जी और आनंद जी ने। आपने हमेशा नए नए लोगों की खोज की है इसके पीछे। जब एक कंपटीशन होता है कि हम क्यों नए गाने, जब कंपटीशन क्यों आगे बढ़ाएं, पर आपने ऐसा नहीं किया, एक एग्जाम्पल बनाया। इसके बारे में बताएंगे आनंद जी हमें। अनिल जी, ऐसा है इसमें कि कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि जो शर्मीले होते हैं, कभी बात नहीं करते, दिल में होता है तो आपको दिखता है कि इसमें टैलेंट है तो इसको उभारना चाहिए। तो उनको हर वक्त हम नए नए लोगों को चांस देते रहे। और ईश्वर की दया से हमने ये नहीं सोचा कि गाना चलेगा कि नहीं। प्रोड्यूसर हमारी बात को मानते थे कि भाई नए सिंगर को हम आर्टिस्ट को चांस दे रहे हैं, तो बोले भले कीजिए आप। तो आज यहाँ पे मैंने पटना में एक जोरदार तालियों के साथ एक आवाज़ सुनी थी, वो अच्छी लगी मुझे। भाई साहब टेंशन में आ गए हुआ सर। थैंक यू, थैंक यू। आज आपने मेरी इज्जत रखनी है, पटना की भी इज्जत रखनी है जोरदार गाने से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां पटना के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you.
और करते रहिए रियाज, फिर ले आते फिर कभी महफिल में आप हीरो बनता। थैंक यू थैंक यू। इनका आशीर्वाद है आप लोगों को कैसा लगा, एक बार जोरदार ताली का जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आनंद से मैं जानना चाहूँगी कि जब आप रोमांटिक गाने बनाते हैं, जब आप कोई दर्द भरे गाने बनाते हैं, जब वो कौन कौन से एलिमेंट है खोज के लाते, कैसे वो सुपर डुपर हिट हो जाता है जिस गाने को आपने सुना? ऐसा है कि रोमांटिक गाने को आप जैसी लड़कियाँ मिल जाती समय तो हो जाए, घर में जाते हैं तो सैड सॉन्ग बन जाते हैं, घर में जाते हैं तो सैड सॉन्ग बन जाते हैं। ऐसे नहीं, घर कई बार क्या होता है खुशी में आ गए हो, इधर मूड में आ गए और 2-4 गाने गा देता हूँ, जो आए हूँ मुंबई से उनका पैसा वसूल कर रहे थे अपने। तो क्या होता है कि डिफरेंट सिचुएशन में जब गाने बनते हैं, कितने 400 गाने उसमें एक गाना कभी करना होता है, तो कई बार प्रोड्यूसर को समझ नहीं आते कि क्या करें, वो एक ऐसा गाना बना दो। तो एक किस्सा सुनाता हूँ, तो जो कहानी से लिंक नहीं है, रोमांटिक गाना है और रोमांटिक नहीं भी है। राजेंद्र किशन का गाना था जॉनी मेरा नाम है, ओ मेरे राजा खपा न होना, देर से आई दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया। अब ये तो रोमांटिक गाना है, लेकिन वो रेस कोर्स में जाया करते थे और वहाँ पे उनको जैकपॉट लग गया। बहुत टाइम के बाद जैकपॉट लगा था, तो हम लोग रेसिंग के लिए गए तो मोबाइल से हो गए, तो हम लोग बोला जाएँ के लिए, तो बोले कि चलो पूछ तो हैं, तो बोले आज मैं नहीं आऊँगा, तुम लोग आओ। हम लोग गए वहाँ पे, गए तो बोले पेड़े बांटे, उन्होंने बोले पेड़े की बात की, बोले मुझे जैकपॉट का मुझे लगा। जैकपॉट है मेरे घोड़ों पे होता था जैकपॉट, तो 40 लाख रुपये विदाउट टैक्स का भैया। तब उस दिन तो बात नहीं होती कि भाई अब गाने का क्या हुआ, तो बोले गाना चाहिए कि नहीं, बोले गाना तो चाहिए, बोले ले जाओ तो लिखो। बोले तो जैकपॉट में लिखा मैंने, बहुत टाइम के बाद मिला है, ओ मेरे राजा खपा ना होना, देर से आई दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया। तालियां तो बजाइए, एक जोरदार तालियां। चलने लगे तो बोले क्या और अंतरा नहीं चाहिए क्या, अंतरा तो चाहिए, लेकिन अभी देखते क्या करेंगे। बोले हमें अंतरा में मैं बोल रहा हूँ, इंतजार के एक एक पल का बदला दूंगा, ये नहीं समझना तुमको ऐसे जाना है ना। उस पर वो गाना बना। अब इसलिए गाना हमने रोमांटिक इसको कैसे बनाया, प्लीज थैंक यू। थैंक यू। वाकई आप ऐसा लग रहा है ZTV देख रहा हूँ, क्या इंटरव्यू लेती है, लेकिन अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहूँगा जी, Reliance Digital presents an evening with Anand ji and Kalyan ji in association with Campuspedia, event managed by Taj Music Event Group and sponsored by Communication Arcade। इनको थैंक यू कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके ही बदौलत पहली बार आनंद जी हमारे शहर में आए हैं। क्या बात, क्या एनर्जी है, रिलायंस की एनर्जी है आप में। थैंक यू। इसके बाद बुलाता हूँ दोस्तों एक बार फिर से वही खूबसूरत आवाज, बुलंद आवाज, सब तक जोरदार तालियां एक बार फिर से सब तक के लिए।
तालियां क्या आपने बजाया? क्या बात है सर, मैंने पहले ही कहा था कि कल्याण जी आनंद जी साहब के एक एक नगमे इतने खूबसूरत हैं कि रात भर सुनते रहेंगे। वंस मोर आप कई बार हो सकता है लेकिन कई गाने रह जाएंगे, इसलिए प्लीज वंस मोर आपने सर ने बोला तो हो गया। चलते अगले मैदान पे बुलाना चाहूंगा एक बार फिर से वही सुरीली और खूबसूरत आवाज मुकेश जी और साथ में हमारे प्रिया जी। मुकेश जी यानी उमेश जी। अशोक जी, 1 मिनट के लिए मैं डर गई, जैसे आपने बोला मुकेश जी, मुझे लगा मैं डर गई।
मुझे याद है, जब आपको भी याद होगा, जब पर्दे पे रोमांस दिखाया जाता था तो दो फूल आपस में टकरा जाते थे। तो उस टाइम में गानों में रोमांस दिखाना कितना मुश्किल और कितना आसान था? मुश्किल इसलिए था कि क्या बोला जाए, जी पिक्चर एक होने वाला नहीं है जी, तो जो छलांग होती है ना जी वो नहीं क्यों जमाया जी, लेकिन कभी कभी होता था कि ये गाना में गाना भी हाँ हम लोग क्या हर गाने में कुछ फिलोसफी रखते थे। इस गाने की फिलोसफी समझते हैं आप लोग? जो शादीशुदा हाथ ऊपर किया भाई साहब, देखो ऐसा है कि ये गाना जो है ना, क्या भूख लगती हो, बड़ी भूख लगती हो, घर से कभी कभी जो रिलेटिव होते हैं घर वालों को जो दिमाग में जो आ जाता है कि क्या ये पत्ती फूटी देखिए ही मुझे मिला, उस वक्त ये गाना गाया करिए कि क्या भूख लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। जो भी बोले वो मालूम लिखती है, इससे कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन भर का सपना सच्चा लगता है। क्योंकि कभी गाड़ी नहीं की घर वाली भी करते हम, ठीक है। तो ये ऐसी गाने हर गाने में कुछ नसीहत है कि क्या भूख लगती हो, थोड़ा सा ठहरो, से वादा, हर गाने में कुछ कुछ आता है। वैसे एक सवाल और है, ये आप सेंस ऑफ ह्यूमर की गोली कितनी बार खाते हैं दिन में? और कौन सी स्पेशल गोली है, डोज कितना है उसका? देखो ऐसा जीवन को समझना चाहिए जी, कहीं कुछ जगह अपन गलत होते हैं, कहीं घर वाले गलत होते हैं, कहीं और बालों वाला गलत होते हैं, तो सबको समझ लेना चाहिए और हंसते हंसते जिंदगी को निकाल दो। निकल गई तो निकल गई, निकल गई तो निकल गई। तो ये एक फिलोसफी, एक लाइफ की एक लेसन जो है वो आनंद जी हमें बता रहे हैं कि जो निकल गए उसे निकलने दो, पकड़ के मत रखो। हाँ टेंशन में मत रहो, क्योंकि जो होने वाला वही होने वाला, समझे ना? कितना भी अच्छा खाना बनाओ, कभी नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? प्लीज गिव इट अ बिग हैंड। अंजलि बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोलती हो और बहुत बोलती हो, लेकिन कमाल बोलती हो। अब कब टाइम कम है, इसी कम मौका मिलेगा आप लोग को। बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं सर 10 मिनट बोल रहे हैं, राज्य कर लो क्या? हाँ इजाजत हो? हाँ प्लीज 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 कीजिए जी। लोगों को जाने आशीर्वाद दीजिए सर। छुपा टैलेंट है आपका, है ना? सर ऐसे हिडन। हाँ हिडन टैलेंट जी। प्लीज सर ठीक है, इंट्रो की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सबने देख ही लिया है। आप 1 मिनट के लिए खड़ी रह सकते हैं, इधर आइए। सर के लिए जरा, मैडम के लिए भी जोरदार तालियां, बहुत अच्छा बोल रही हैं। सर को बैठा दीजिए प्यार से, संसद में खड़े हैं, बैठ जाइए। अंजलि के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बड़ी क्यूट लगती हो जब मुस्कुराती हो। सर वाह वाह करिएगा। बड़ी क्यूट लगती हो जब तुम मुस्कुराती हो, मेरे दिल को बहुत भाती हो। जी करता है आज शाम मौर्या में तुम्हें खाना खिलाऊं, लेकिन खिलाऊंगा नहीं क्योंकि सुना है तुम बहुत खाती हो। रेडियो पे सबकी बैंड बजा देती है, मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत अच्छी आरजे हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। दादा एक फोटो मेरा भी ले लो ना मालिक, मेरा इनको पकड़ लिया मैंने। जब आनंद जी सर आते हैं तो ये दौड़ के, और जब मैं आता हूं तो दौड़ के नहीं लेकिन भागते हैं। ऐसा मत करो सर, नहीं तो केजरीवाल हो जाओगे। देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लूंगा मैं, किसी पार्टी का नहीं, एक ही पार्टी है हमारी, इंसानियत की पार्टी। इंसानियत की पार्टी होनी चाहिए, बिल्कुल राजनीतिक बातें नहीं। देखिए सर कॉमेडी गीत संगीत का माहौल है तो मैं चाहूंगा कि 2 लाइन गीत संगीत से ही हो जाए। गाने बड़े अच्छे बने हैं सर। एक गाना अपने जमाने में बहुत हिट था मैडम, गीत के बोल थे, जिया बेकरार है आई बहार है, आजा मेरे साजना तेरा इंतजार है। अब आज राखी सावंत इसी गाने को कैसे गा रही है, देखिए, जो 5 लड़कों से प्यार कर चुकी है और 6वें को फोन पे धमकी दे रही है। तू 4था 5वां प्यार है आई बहार है, तू 4था 5वां प्यार है आई बहार है, आजा मेरे सजना नहीं तो 6वां भी तैयार है। जो लोग फोटो के लिए भाग रहे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, खुश रहे, क्योंकि जाना ही चाहिए ऐसे में। बस इतना जरूर कहूंगा कि मेरा परफॉर्मेंस हो और कोई उठ के जाता है
तो सपने में रात को आसाराम आते हैं, इतना ही ध्यान रखता है। अब आप देखिए कौन सी। अच्छा, इन दिनों एक गाना और चल रहा है, सर 10 मिनट जब तक पानी पी रहे आर्टिस्ट। एक गाना अरिजीत सिंह का बहुत चल रहा है, हर लड़का लड़की को देख के एक ही गाना इन दिनों गा रहा है, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। लड़की को देख के गाता है लड़के स्टाइल में, मुंबई वाली, क्योंकि तुम ही हो, बस तुम ही हो जिंदगी। प्यार था, शादी हो गई। शादी के 2 साल बाद उसी लड़के से पूछा, अब तुम्हारी उस लड़की के साथ कैसी चल रही है जिंदगी। तो लड़की को देख रहा है, यानी अपनी बीवी को, और भगवान को देख के कोस रहा है। उसी फिल्म का गाना चेंज, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू। भगवान बोले थू, मैंने बोला था क्या तुमको शादी के लिए? ऐसे ऐसे गाने जी। अच्छा, ये सर को देखिए कितना सब काम में लगे हुए हैं सर, ये भी वहीं से दिल्ली से आए। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे से आप सुन रहे हैं। अच्छा, सलमान खान अजीब गरीब, अजीबो गरीब, कभी कपड़े पहनेगा कभी नहीं पहनेगा। अभी बीच में गाना आया, और 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे, दिन चिका दिन चिका। एक औरत अपने पति से बोलती है, सुनो सलमान से कुछ सीखो, वो 12 महीने में 12 तरीके से प्यार करेगा। एक तुम हो जो 1969 से एक ही स्टाइल में, यही स्टाइल में प्यार करते हो, सलमान से सीखो। पति बोला, सलमान किससे बोलता है 12 तरीके से प्यार करेगा? हीरोइन आसीन से। फिर वो आसीन है और तू आस्तीन है। रही 12 तरीके से प्यार करने की बात, तो एक बार आसीन मुझे भी लाके दे दे। अगर माँ कसम 12 चौक 48 तरीके से नहीं किया, जो बोलेगी हार जाऊंगा। ये सब बातें होती हैं। अच्छा, एक गाना बीच में आया था, अरे फायर ब्रिगेड में मैं दे तू। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आप और मुझे प्यार करेंगे, अच्छा लगेगा। पिछले 18-20 सालों से मुंबई शहर में हूं मैं, लेकिन बिहार सिवान का नाम सुना होगा आपने, मैं वहीं से हूं। और वहां से निकल के दोस्तों मैं आज पूरे विश्व में कार्यक्रम कर रहा हूं कल्याण जी आनंद जी जैसे लेजेंडरी के साथ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर के लिए एक और तालियां बिहार की तरफ से हो जाए। भोजपुरिया बोले वाला जितना जरा भैया। तो ये गाना बीच में आया, फायर ब्रिगेड मंगवा दे। तो सिवान की ही औरत थी, उसके घर में आग लग गई, तो अपने पति को फोन पे बता, ये किसका बच्चा रो रहा है? माना कि बच्चे भविष्य होते हैं, लेकिन फिलहाल वो मेरा वर्तमान खराब कर रहा है। ऐसे ही मुंबई के शो में बच्चा जोर जोर से चिराड़ मार रहा था। बाजू में एक आदमी बैठा था, उसने गोली दिया, बच्चा लिया मुंह में, 1 सेकंड के अंदर चुप। मैंने कहा भाई साहब कौन सी गोली दी? बच्चा 1 घंटे से रो रहा था, अभी बिल्कुल नहीं रो रहा है, कौन सी गोली दी? गोली गोली कुछ नहीं दिए, देखा कि जोर से चिल्ला रहा, मैंने कोट का बटन तोड़ के मुंह में डाल दिया। रात भर चूसेगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो बिहार के लोग तो इतने जुगाड़ हुए। तो आग लगी सिवान वाली भाभी के घर में, तो पति को फोन करके बता रही है, देखिए फायर ब्रिगेड मंगवा दे के अंदाज में, ए चिंटू के पापा, हेलो, हाँ बोल कहाँ रे? अरे फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू हो, अरे फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, आग लगी। अरे फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, आग लगी है घर में। उबलमो उबलमो, आग लगी कैसे? अरे तोहरा रास्ता देख रही थी, 80 गड़ी पे रोटी सेक रही थी, आग लगी है तोहरे टावल माँ। उबलमा, अरे तो पानी क्यों नहीं बुझा रही है? आग को कैसे बुझवाऊं जब पानी नहीं है नल माँ। उबलमा उबलमा उबलमा, निकल लिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छे सुन रहे हैं। नोट कितने किसके पास है? नोट चल रहे हैं आपके? प्यारे देशवासियों,
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज पटना के लोगों को इतना कहना चाहूंगा, अगर आप बैठे हैं बिल्कुल खाली खाली तो एक बार हो जाए एसके मेमोरियल में जोरदार ताली। मित्रों, मुझसे किसी ने कहा कि आप मन की बात क्यों करते हो। अच्छा, मोदी जी इन दिनों जहाज में इतना घूमे हैं कि वो बातचीत भी करते हैं ना तो उसमें जहाज की आवाज आती है। देखिए कहां आती है। मित्रों, मुझसे हर कोई पूछता है कि आप मन की बात क्यों करते हो जी। मैंने कहा बाबा रामदेव करते हैं तन की बात, मुकेश अंबानी करते हैं मित्रों धन की बात, बॉर्डर पे जवान करते हैं गन की बात, इसलिए नरेंद्र मोदी करता है अपने मन की बात। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, पहले बोल दिया था है ना दादा, इसलिए हाँ जी तैयारी हो गई। गाना फिर से आलोक भाई को गाना बहुत सुनना है, गाने के शौकीन है। हाँ, जब तक सर चाय पी के आ रहे हैं 2-4 मिनट और अच्छा लग रहा है तो जरा एक बार जोरदार ताली आपका। शादीशुदा इंसान हूं, यहाँ भी भाभियां बैठी हैं, जोड़ियां बैठी हैं, ये नहीं पता है शादीशुदा जोड़ियां हैं या कौन है, मुझे पता नहीं, वो आप देख लीजिएगा। हाथ पकड़े हैं संभल के, चारों तरफ कैमरा है। मैं भी शादीशुदा इंसान हूं, मेरी घरवाली इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति बता नहीं सकता। रात को 2 बजे मैं सो रहा था, बेटा 1 मिनट बाद में बात करना, ओ बेटा बात में करना। आपस में दोनों कैमरा मैन ऐसे भिड़ गए जैसे मियां भी। अच्छा, औरतों का एक चीज देखा है, 2 महिलाएं अगर एक साथ मिल जाए, मां कसम उनकी भाषा कोई नहीं समझ पाएगा। वो कौन सी भाषा है जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। 2 महिलाएं मिल गई तो खाली हवा में, सांसों में बात करती हैं, खाली इतना समझ में आ गया, शीला की मम्मी। अब दोनों कान में तो वो भी खाली मोकामा समझ में आएगा, वो कौन से मोकामा रहती है समझ नहीं आता। तो शादीशुदा इंसान हूं, मेरी घरवाली है, 1 नंबर की शक्ति है। रात को 2 बजे सो रहा था सर, अचानक रोने लगी। मैं सो रहा था, वो भी भोजपुरी में रो रही थी। क्या हुआ? आपके ऊपर मुझे शक है। किस चीज का शक है भाई? 3 बच्चे घर, शक किस चीज का है? रात को आपने किसको लिखा था? ब्यूटीफुल। मोबाइल में लिखा है ब्यूटीफुल, किसको लिखा था आपने? अरे पागल लड़की शक्की, वो ब्यूटीफुल नहीं है, मोबाइल चार्जर पे लगाया था, बैटरी फुल है। फिर बोली सुनिए, वो सामने जो विंडो देखे ना खिड़की, वहां से एक लड़का रोज मुझे घूरता है, तो अपने घर पे खिड़की पे आप पर्दा लगाइए, रोज देखता है हमको। वो लड़का तुम्हें रोज देखता है? हाँ कोशिश करता है, लेकिन जैसे देखता है ना मैं ऐसे छुप जाती हूँ घप से। तो पर्दा लगा दीजिए ताकि देख ना पाए, रोज घूरता है। रोज घूरता है, देखा तो नहीं? नहीं। तो एक बार ठीक से उसको देख लेने दे, पर्दा हम नहीं वो लगाएगा। अच्छा मैं नहाने जा रहा हूं। ठीक है नहाने जाइए। मैं नहाने गया, वो क्रिकेट देखने लगी। वाह रे वाह, हाँ ये धोनी मारेगा, ये देखिएगा धोनी मारेगा, झारखंड बिहार का नाम, ये मारा 2 रन 2 रन। अरे विराट तू तो मारना चाहिए चौका रे, यार तो 1 रन पक्का 1 रन। इतने में नहा धो के मैं सूट बूट पहन के आया। मैंने कहा डार्लिंग कैसा लग रहा हूँ? 1 मिनट, इसमें 2 रन पक्का है, 2 रन पक्का। डार्लिंग मैं कैसा लग रहा हूँ? 1 मिनट, अरे इसमें चौका, अरे मार। डार्लिंग मैं कैसा लग रहा हूँ? छक्का। मौके का फायदा उठाया और सीधा मुझे छक्का, है ना? तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। राज साहब मैं फिर सज रही, ठीक है सेट हो गई। हमारे सारे लेजेंडरी म्यूजिशियंस के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो जब तक बैठ रहे हैं शेर बोलना चाहूंगा। सर को देखिए, सर कितने हैंडसम है। सर हैंडसम है लेकिन सर के सर में बाल नहीं है।
इससे पता चलता है कि सर का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सर के लिए एक शेर है कि मंडप में कहने लगी मुझसे मिस कपूर कि मर्दों के मांग में क्यों भरते नहीं सिंदूर। मंडप में कहने लगी, भाभी क्यों हंस रही हैं? आपके पति हैं क्या? क्योंकि इतना खुल के आप क्यों हंस रही हैं? जीजा जी हैं? तो क्यों हंस रहे? जीजा जी भी नहीं हंसते, मेरे बड़े भाई हैं। जोक कर रहा हूं सर, कितना पहले तो फोटो ले ही नहीं रहे थे, अब खपा खप। तो मंडप में कहने लगी, हर्ष बाबू, मंडप में कहने लगी मुझसे मिस कपूर कि मर्दों के मांग में क्यों भरते नहीं सिंदूर। मैंने कहा अगर मर्दों के मांग में सिंदूर भरे जाते तो मां कसम दुनिया के ऐसे टकले कंवारे रह जाते। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया, भाभी इतना मत हंसो प्लीज, अरे उनको दर्द, आज मौका मिला क्या आपको? नहीं, आप वेरी गुड बोल रहे हो, हंस हंसते उनको दर्द हो रहा है पेट में। पहली बार देखा बीवी इतना खुलेआम बेइज्जती में हंस रही है। भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे, ऐसे ही खुश हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और जितना भी आपने प्यार दिया, समय कम है और गाने बड़े खूबसूरत हैं, इसलिए मैं खुद भी मिस नहीं करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां पूरी महफिल के लिए। जी, अरे बाप रे क्या साउंड! एक बार साउंड ऑपरेटर के लिए जोरदार तालियां और सारे म्यूजिशियंस के लिए भी जोरदार तालियां होता है। मैं राज साहब एक सेकंड खाली लूंगा। हमारे लेजेंडरी म्यूजिशियंस में से एक है, आनंद जी भाई ने बताया, राज शर्मा जी जो कंडक्ट कर रहे हैं शो को, इनके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। असल मैं चाहूंगा हमारे म्यूजिशियन भाइयों का इंट्रोडक्शन देखें। मैं पहले हमारी कीबोर्ड प्लेयर SR पिल्लई जी का इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। बहुत लेजेंडरी प्लेयर हैं और इन्होंने किस प्लेबैक सिंगर के साथ नहीं बजाया और कौन सा देश नहीं घूमा, बहुत अच्छे प्लेयर हैं मिस्टर पिल्लई, इनको हम प्यार से चिट्टी जी बोलते हैं। उसके बाद प्रवीण पाठक जी हैं, बहुत सीनियर प्लेयर हैं और हर प्रोग्राम में और हर उनका हमेशा साथ रहता है। फिर ऋषि सिंह गिटार बजा रहे हैं, इलेक्ट्रिक गिटार, और उनको मैं इनका पैट नेम जानता हूँ नंटू। ये शान जी के साथ हमेशा बजाते हैं और हमारे साथ भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं हमारी इंडस्ट्री के। और विनोद सहगल जी हैं ऊपर फ्लूट बजा रहे हैं, हिंदुस्तान के मशहूर बांसुरी वादक, और नंदू आमटेकर जी सैक्सोफोन बजा रहे हैं। फिर दिनेश है, ये छोटा सा ड्रम बजा रहा है, दिनेश खानेकर। फिर भगवान पुष्करना जी हैं, इनका बहुत अच्छा म्यूजिकल इतिहास है। पंडित शिवराम जी संगीतकार जी के सुपुत्र हैं। जुगल किशोर तिलकराज जी इनके बड़े भाई हैं, और इनका बेटा दिव्य कुमार जो आज टॉप चार्ट पे छाया हुआ है, इनका बेटा है जो आज टॉप पॉप चार्ट पे छाया हुआ है, दिव्य कुमार। फिर छोटू लाल जी हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और हमारे साथ आनंद मिलिंद में हम लोगों ने कम से कम हज़ारों गाने आनंद मिलिंद जी के साथ में बजाए हैं। कपिल जी हैं, ये इंजीनियर हैं और रेवेन्यू सर्विसेज में भी रह गए। इन्होंने म्यूज़िक का शौक़ ऐसा था कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आ गए और एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोग्रामर और बहुत अच्छा परकशंस बजाते हैं। हर्ष नासरी बहुत अच्छे प्रोग्रामर, बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक ड्रम, देखिए कितने 3-4 तरह के बजा रहे हैं। और रूप कुमार जी और तमाम जावेद जी, जावेद अख्तर जी, शबाना जी के साथ वर्ल्ड टूर करते रहते हैं, बहुत अच्छे, धन्यवाद। और ये सब है तो संगीत है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आइए, ऐसा एक खूबसूरत सा गाना, मैं दावा करता हूं कि जैसे ही ये गाना शुरू होगा आप तालियां खुद ब खुद बजाएंगे और सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐतिहासिक गाना है, गाने का नाम नहीं लेता हूं, सिर्फ सिंगर को बुलाता हूं। सो जोरदार तालियां वंस अगेन फॉर सब तक।